यदि हम उसके पीछे चलना चाहते हैं तो आप सभी को ज्ञात है कि हर दिन हमें क्रूस उठाना पड़ता है। वो बहन जो मेरे पास फोन लगाकर कह रही थी, हर दिन मुझे ताना मारता है कि तुम यीशु पर विश्वास करते हो, इसीलिए भी घर में बीमारी समस्या आ रहा है। सोचिए, वो हर दिन यीशु के नाम के कारण क्रूस उठाती है। 5 साल की बच्ची, सोचिए 5 साल की बच्ची, वो यीशु के क्रूस उठाकर चल रही है, जिसके वजह से उसे उस स्कूल से जाना पड़ा। उसके भाई और उसके पिता ने 20 साल की लड़की के कपड़े निकाल दिए, सारे कपड़ों को निकाल दिए और कहा अब तू कैसे जाएगी, हम देखते हैं। सभी को जय मसीह की। हमारे पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी कुदुस नाम में मैं अगेश्वर वर्मा आप सभी का दिल से सलाम और स्वागत करता हूं। एक प्रार्थना निवेदन है दोस्तों, आप सभी हमारे लिए प्रार्थना करें। विशेष करके सोमवार हम लोग का एक प्रार्थना सभा है दूसरे जिला में, और हम वहाँ परमेश्वर के सामर्थी तेज 2-धारी तलवार लेकर जाने वाले हैं। तो विशेष करके स्पेशली अपने प्रार्थना में इसे रखिए कि परमेश्वर पिता कवर्धा जिले में अद्भुत रीति से काम करे, और जितने लोग उस सभा में आते हैं अटेंड होने के लिए, परमेश्वर हर एक को छुए, उनसे बातें करे और उनकी जिंदगियों को बदले। कुछ दिन पहले हमारे कलीसिया के एक बहन के फ़ोन मेरे पास आया, और उस बहन ने जो बात बताया उसे सुनकर मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि वो बहन मुझे बता रही थी कि भैया हमारे घर में यदि कोई भी बीमार होता है तो उसका दोष यीशु मसीह के ऊपर लगा देते हैं। यदि किसी को सर्दी भी पकड़ लेता है तो कहता है कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हो, इसीलिए सर्दी पकड़ लिया है। गाड़ी है, जैसे कि एक बाइक है, बाइक बिगड़ गया, यदि बाइक पंचर भी हो जाए तो भी उसकी बहन के घर वाले कहते हैं कि तुम यीशु मसीह को मानते हो, इसीलिए गाड़ी बाइक पंचर हो गया। यदि उनके घर कोई बीमार हो जाए, किसी भी प्रकार के छोटा सा भी समस्या आता है, तो उसके घर वाले कहते हैं कि तुम यीशु मसीह को मानते हो, इसीलिए हमारे घर में तकलीफ कलेश विपत्तियां आ रहे हैं, तुम यीशु को छोड़ दो तो ये सब कुछ आना बंद हो जाएगा। यीशु मसीह को मत मानो, यीशु की आराधना ना करो, चर्च ना जाओ, प्रार्थना में ना बैठो, फिर देखना सब कुछ सही हो जाएगा। वो बहन दुख से भरकर ये सारे बातें मुझे बता रही थी। मुझे सुनकर ना दुख लगा मुझे पहले, और दूसरा हंसी भी आ रहा था। मैंने उस बहन से कहा कि तू अपने रिश्तेदार, परिवार, पति, सास, इन सब से कहना, ठीक है मैं यीशु को छोड़ देती हूँ, ठीक है मैं चर्च जाना बंद कर दूंगा, बाइबल पढ़ना भी बंद कर दूंगा, मुझे स्टाम्प में लिख कर दो, स्टाम्प पेपर में लिख कर दे दीजिए कि हमारे घर में कोई बीमार नहीं पड़ेगा, और यदि कोई बीमार होता है तो मैं तो चर्च जाऊंगा, साथ में आप लोगों को भी लेकर जाऊंगा। एक स्टाम्प में लिख कर दे दीजिए, और यदि आप उसका पालन नहीं करोगे तो मैं उस स्टाम्प पेपर को लेकर पुलिस थाना में जाकर कंप्लेंट करूंगा आप लोगों के खिलाफ। क्या लगता है दोस्तों, स्टाम्प में लिख कर देगा क्या, बताइए। कुछ दिन पहले क्रिकेट मैच चल रहा था, भारत हार गया। अच्छा हुआ कि ये नहीं कहा कि तुम यीशु मसीह को मानते हो, इसीलिए भारत ने मैच हार गया। हार और जीत क्रिकेट में लगा रहता है, एक जीतेगा दूसरा हारेगा, दूसरा जीतेगा पहला हारेगा, हर मैच में रिस्क रहता है। उसी तरह से मनुष्यों का जीवन है दोस्तों। ये शरीर, यदि हम शरीर पर ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि वातावरण चेंज होने पर, मौसम के बदलने पर हमारे शरीर जो है उसी तरह के रिएक्ट करता है। जैसे सर्दी
का मौसम आता है तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा रिएक्ट होता है, शरीर भी बदलता है। गर्मी का मौसम आता है तो मौसम के साथ साथ शरीर भी बदलता है। आप चाहे पेड़ को भी देख लीजिए, तो जब मौसम चेंज होता है, शरीर बदलता है, तो शरीर में सर्दी, जुकाम, खांसी, हल्का फीवर आना नॉर्मल बात है। दूसरा, अभी जो हम भोजन कर रहे हैं, खाना, चावल, गेहूं का रोटी, तो देखे जाता है भी हर फसल में बहुत ज़्यादा कीटनाशक दवाइयाँ डाले जाते हैं, छिड़काव किए जाते हैं, जिसकी वजह से आज ना चाहते हुए भी लोगों को बहुत सारी बीमारी आ रहे हैं, खास करके शुगर और बीपी, बहुत सारी बीमारियों को कीटनाशक के द्वारा मनुष्यों के जीवन पर आ रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य के जो शरीर है, इसमें बीमारी, सुख दुख आते ही रहता है। इसके वजह से आप ये नहीं कह सकते हो कि यीशु मसीह को तुम मानते हो इसीलिए आ रहा है। जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानता, जो यीशु पर विश्वास नहीं किए हुए व्यक्ति हैं, उनके भी घर लोग बीमार होते हैं। अब यकीन नहीं आता तो जाकर देख लीजिए, पृथ्वी पर आपको कुछ को छोड़कर 99% व्यक्ति मिलेगा जो बीमारी से, किसी न किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। तो क्या लगता है उन लोग क्यों बीमार हो रहे हैं? तो ये बचकानी प्रश्न है, उनका सवाल है जो बहन के ऊपर डाले जाते हैं, क्योंकि ये बात में कोई भी दम नहीं है। तो बहन बहुत ज्यादा हताश थी और कह रही थी, मैं क्या करूं भैया, हर बात पर मुझे और प्रभु यीशु मसीह को ताना मारते हैं, हर बात पर यीशु मसीह को नाम ले लेकर दोष लगाते हैं, कुछ भी होता है सिर्फ यीशु के ऊपर डाल देते हैं कि तुम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, इसीलिए हमारे घर में ये सब कुछ हो रहा है। तो मैंने उस बहन से वचन के द्वारा बात किया और मैंने कहा, बहन, कलाम प्रभु के वचन क्या कहता है, वचन पर ध्यान दो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो आपके साथ हो रहा है, तो आप बहुत धन्य व्यक्ति है कि यीशु मसीह के नाम के कारण तुम्हारा अपमान हो रहा है, यीशु के नाम के कारण लोग तुम्हारा तिरस्कार कर रहे हैं, यीशु के नाम के वजह से लोग तुम पर झूठी इल्जाम आरोप लगा रहा है, तो तुम अपने आप को धन्य समझो। हालेलुया। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने पर्वत पर बैठकर अपने प्रचार में कहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी उस वचन को देखें, और ये वचन हर एक विश्वासी को पता है और सभी इस वचन को जानते हैं, और हर सताव से गुजरने वाले व्यक्ति को ये वचन दूसरे भी बताते हैं कि देखिए यीशु ने क्या कहा है। तो मेरे साथ आप सभी निकालिए मत्ती 5वां अध्याय 5 चैप्टर 11 और 12 पद। बहुत सुंदर वचन है दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन पहाड़ पर बैठकर अपने शारीरिक चेलों और जितने लोग वहां सुनने के लिए थे उन सभी को बता रहा था। लगभग वहां 10 गांव के लोग इकट्ठे थे दोस्तों, और उन सभी को प्रभु यीशु मसीह ने यह वचन दिया, और इसे पहाड़ी उपदेश कहा गया है। तो देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा है उन भाई बहन के लिए जो सताओं से गुजरते हैं, जिन पर झूठे झूठे इल्जाम लगाया जाता है। यीशु ने कहा, 11 पढ़ रहा हूं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। 12, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भक्ष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष और बरकत दे, आमीन। जब आपका सताव होता है, लोग आपके ऊपर झूठे झूठे इल्जाम दोष लगाते हैं, उस समय आपको खुशी होना चाहिए कि वचन पूरा हुआ। हालेलुया। जो बात यीशु मसीह ने कहा और लिखा वो बात पूरा होते हुए मैं अपने आंखों से देख रहा हूं। हालेलुया। हर एक विश्वासी को
इस कलेश से गुजरना पड़ता है, झूठा दोष लगाने से। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर झूठा दोष लगाकर उसे क्रूस में चढ़ा दिया गया। स्तिफनुस के ऊपर झूठा दोष लगाकर उसका पथराव करके उसे मार दिया गया। यूहन्ना का भाई याकूब था, उस पर झूठा दोष लगाकर उसके सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। राजा नीरो पौलुस के ऊपर झूठा दोष लगाकर उसके सिर काट दिया गया था। परमेश्वर के महान दास थोमा जिसे दिदुमुस भी कहा गया है, थॉमस भारत में आया, चेन्नई में उसके ऊपर भी दूसरा झूठा दोष लगाकर उसे भी मार दिया गया। तो याद रखिए जो दोस्तों, ये जो झूठा दोष है ना, हर एक विश्वासी के ऊपर लगाया जाता है। सबसे ज्यादा धर्मांतरण का हर एक विश्वासी से कहा जाता है कि ये लोग धर्मांतरण करवाते हैं या इसने स्वयं धर्मांतरण कर लिया गया है, और ये झूठा दोष है। आप सभी को पता है कि यीशु मसीह किसी का धर्मांतरण नहीं कराता। इसीलिए जब भी आपके ऊपर कोई झूठा दोष लगाता है तो आप इस बात से आनंदित होना कि प्रभु ने जो वचन कहा था वो पूरा हो रहा है। हालेलुया। एक 5 साल की बच्ची भोजन कर रही थी स्कूल में। सभी आपको पता है कि भोजन स्कूल में भोजन दिया जाता है हमारी तरफ 8वीं तक ना, 8वीं तक भोजन दिया जाता है। तो 5 साल के बच्ची वो स्कूल में बैठकर भोजन के लिए बैठी थी। सभी को भोजन दिया गया और बच्चे थे। जब भोजन उसे मिला तो उसने आंख बंद किया, हाथ जोड़ा और प्रार्थना किया कि हे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर भोजन के लिए मैं दिल से तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे एक सुंदर भोजन दिया है। इस पर आशीष दे यीशु के नाम पर, आमीन। तो उसकी एक शिक्षक थी, मैडम, उसने ये प्रार्थना सुनी और जैसे उसने सुनी वो कुर्सी पर बैठी हुई थी, उठकर तुरंत उस बच्चे के पास गई और बच्चे से कहा खड़ा हो जाओ। बच्ची खड़ा हुई। उस मैडम ने कहा कि तूने क्यों यह प्रार्थना किया कि यह भोजन तुझे परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया है, ये भोजन तुम्हें सरकार ने दिया है, तो तुम्हें सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। समझ में आ रहा? प्रशासन का धन्यवाद करना चाहिए और हम लोगों का भी धन्यवाद करना चाहिए कि हम लोगों ने तुम्हें एडमिशन भर्ती करवाए हैं। इसमें यीशु और परमेश्वर का क्यों धन्यवाद करते? उस प्यारी बच्ची ने कहा कि मैं हर बार खाना खाने से पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे भोजन दिया है, और धन्यवाद इसलिए भी करता हूँ क्योंकि शासन हो या सरकार हो, प्रशासन हो, चाहे आप हो, उस सभी जन को भोजन परमेश्वर पिता देता है। यदि वो पानी ना बरसाए तो पृथ्वी उपज नहीं ला सकता। वो पानी गिराता है परमेश्वर पिता, तब पृथ्वी उपज लाता है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी क्योंकि ये भोजन उसी ने हमें दिया है। इतना में जो मैडम थी वो आग बबूला हो गई, उसका चेहरा बदल गया। उसने उस बच्ची से कहा, यदि तूने दोबारा यीशु और परमेश्वर का धन्यवाद किया तो मैं तुझे इस स्कूल से निकाल दूंगी। दूसरा दिन हुआ दोस्तों, 5 साल की बच्ची, पहले क्लास पढ़ने वाली, फिर खाना दिया गया। इसने आंख बंद किया, हाथ जोड़ा और ईश्वर का धन्यवाद किया। और मैडम पहले से ही देख रही थी कि मैं देखता हूं यह आज कहती है या नहीं। उसने धन्यवाद किया। उस मैडम ने उसके मम्मी पापा को बुलाया। मम्मी पापा भी विश्वासी थे। उसने कहा बच्ची जो कर रही है कोई गलत नहीं कर रही है। उस मैडम ने उस बच्ची को स्कूल से निकाल दिया, पढ़ाई छुड़वा दिया। वो बच्ची खुशी खुशी वो स्कूल से निकल गई क्योंकि उस बच्ची को, 5 साल के बच्ची को इतना पता है कि परमेश्वर पिता मेरे लिए एक सुंदर योजना बनाया है, मुझे एक स्कूल से निकाल रहा है, लेकिन प्रभु यीशु 4 स्कूल मेरे लिए तैयार करेगा। हालेलुया। वो खुशी से निकल गई और वो दूसरी स्कूल में जाकर पढ़ने लगी। कॉम्प्रोमाइज नहीं किया दोस्तों, उस पर बहुत सारे उसके ऊपर दबाव डाला, लेकिन उसने कहा कि मैं यीशु के बेटी हूं, मुझे प्रार्थना करना अनिवार्य है। हालेलुया। 5 साल की बच्ची छोटे बात में विश्वास योग्य है। सोचिए प्रभु यीशु मसीह से कितना बात में विश्वास योग्य बनाएगी। हालेलुया। वो आगे जाकर ना दबोरा के जैसे भविष्यवाणी करने वाली निकलेगी। इसीलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, कभी भी समझौता ना करना। कभी भी कोई भी आपके ऊपर झूठा दोष लगाता है,
उसके दोष लगाने से अब हताश और पीछे न हटना, डगमगाना नहीं, विश्वास में स्थिर खड़े रहना और कहना जो वचन पर है, जो वचन पर लिखा है और जो वचन मुझसे कहता है मैं उसी वचन के अनुसार मैं जीवन व्यतीत करूंगा, आपके कहने के अनुसार नहीं। फिर देखिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, परमेश्वर पिता आपको इतना अद्भुत महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा जितना आपने कल्पना भी नहीं किया है अपने जीवन पर। आप परमेश्वर की इतना सारे ब्लेस, आशीष, बरकतों को अपने जीवन पर होते हुए देखोगे जिसका आपने कभी कल्पना नहीं किया, सोचा भी नहीं है दोस्तों। इतना ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन पर काम करेगा। यूहन्ना का पहला पत्री 3 अध्याय 20 पद में लिखा है, यदि हम उसके आज्ञाओं को मानते हैं और हमारा मन हमें दोष नहीं देता तो जो कुछ भी हम परमेश्वर से प्रार्थना में मांगते हैं वो सब कुछ परमेश्वर पिता पूरा करता है, क्योंकि हम उसके आज्ञाओं पर चलते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी विश्वासियों से अपने वचन के द्वारा बात किया और हम सभी से कहा है दोस्तों, और हर एक विश्वासियों के लिए यह वचन उनके जीवन पर लागू होता है। ध्यान से सुनना, मैं विश्वासी के विषय में कह रहा हूं, उन लोगों के विषय में नहीं, उन लोगों के विषय में नहीं कह रहा हूं जो गांव समाज रिश्तेदार से समझौता करके कहता है कुछ नहीं होता, हम यीशु को भी मान लेंगे, आप जो कह रहे हो उससे भी हम कर लेंगे। समय आएगा यीशु, उसके पास जाना होगा, उसका नाम। समझ में आ रहा है? ये उस तरह के व्यक्ति है, इन पर वो कहावत भी ठीक बैठता है, बिना पेंदी का लोटा, कभी इधर लुढ़का कभी उधर लुढ़का। तो ये वे व्यक्ति है, उन पर यह वचन लागू नहीं होता, लेकिन उस व्यक्ति पर, उस विश्वासी पर, बिलीवर पर यह वचन लागू होता है जो सच में प्रभु के महिमा के लिए उसके क्रूस उठाकर उसके पीछे हो लेते हैं। और ये आप सभी को मिलेगा लुक्का रचित सुसमाचार 9वें अध्याय 23वें पद। हाँ बच्चे पढ़ना। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। देखिए ये यीशु कह रहा है सबसे। वहां सिर्फ यीशु मसीह के 12 ही चेला नहीं था, उसके पीछे 5,000 व्यक्ति चलते थे। और यीशु मसीह को पता था कि 5,000 व्यक्ति मेरे पीछे इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि मैंने उन लोगों को रोटी और मछली खिलाया है। तब यीशु मसीह ने कहा, ध्यान से सुनिए, सभी से जितने उसके पीछे चल रहे थे सबसे यीशु कहा, आपसे भी आज कह रहा है यीशु मसीह। हाँ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई व्यक्ति मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे, तो वो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए, हर दिन का अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के पीछे हो ले। यदि हम उसके पीछे चलना चाहते हैं तो आप सभी को ज्ञात है कि हर दिन हमें क्रूस उठाना पड़ता है। वो बहन जो मेरे पास फोन लगाकर कह रही थी, हर दिन मुझे ताना मारता है कि तुम यीशु पर विश्वास करते हो, इसीलिए भी घर में बीमारी समस्या रहे। सोचिए, वो हर दिन यीशु के नाम के कारण क्रूस उठाती है, हर दिन वो यीशु के नाम के कारण वो निंदाओं को सहती है, लेकिन वो कहती है कुछ भी हो जाए मैं यीशु के पीछे चलूंगा, मैं यीशु का क्रूस उठाकर चलूंगा। वो साफ साफ अपने परिवार वाले से कह दी है कि यदि तुम मुझे छोड़ते हो छोड़ दो, लेकिन मैं यीशु मसीह को जिंदगी भर मानूंगा, जो करना है कर लो, मैं यीशु से कभी भी मुंह नहीं मोड़ूंगा। क्या लगता है दोस्तों, आप यीशु के क्रूस उठाकर चलते हैं? 5 साल की बच्ची सोचिए, 5 साल की बच्ची वो यीशु के क्रूस उठाकर चल रही है, जिसके वजह से उसे उस स्कूल से जाना पड़ा। मैं बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आए दिन मेरे पास निवेदन आते रहते हैं। मैं कभी कभी लोगों के बात सुनकर ना मुझे बहुत दुख लगता है, विशेष करके विश्वासियों के बात सुनकर। एक भाई ने कहा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई अवसर नहीं था भैया, इसीलिए ऑफिस में ना जब मूर्ति पूजा हो रहा था मुझे भी जाना पड़ा, मुझे भी मूर्ति पूजा करना पड़ा और मैं एक मूर्ति पूजक बन गया। मैं बोला ऐसा क्या था, ऐसा किसने कहा कि इतना विवश हो गए थे कि तुम्हें मूर्ति पूजा करना पड़े?
उस दिन यीशु मसीह क्यों स्मरण नहीं आया, यीशु के वचन क्यों स्मरण नहीं आया। एक जवान लड़की ने कहा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे अविश्वासी से शादी करना पड़ा। मैंने पूछा ऐसा क्यों? मम्मी पापा ने प्रेशर दिया। ठीक है, आपने अपने माँ बाप का बात मान लिया, माँ बाप का सम्मान किया, शादी कर लिया, लेकिन यीशु के वचन के क्या हुआ? दूसरा कुरिन्थियों 6:14 में लिखा है कि अविश्वासी के सान आसमाने जुए में ना जोतो। तो उस वचन का क्या है? ऐसे व्यक्ति क्रूस उठाने वाला नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, क्रूस उठाने वाला व्यक्ति वो है जो 5 साल की लड़की है। क्रूस उठाने वाला व्यक्ति वो है जो हर दिन अपने परिवार वालों से कलेश सताव को सह रही है। आप नहीं है। थोड़ा से सताव नहीं आते, लोग जो है आज यीशु मसीह को भूल जाते हैं। थोड़ा से उनके जीवन पर परीक्षा नहीं होता, लोग जो है पीछे हट जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। यीशु ने क्रूस उठाने से ही पहले आपसे कहा है, याद रख लीजिए, यदि कोई व्यक्ति देखिए मेरे पीछे होना चाहे, वो यीशु साफ साफ कर है, चलना चाहते हो तो संपूर्ण मन प्राण बुद्धि से मेरे पीछे चलो, और नहीं चलना चाहते हो तो आपके ऊपर कोई दबाव कोई प्रेशर नहीं है। यीशु ने साफ कहा है, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे, यदि आप यीशु के पीछे चलना चाहते हो, क्रूस उठा लो। मानता हूं यीशु का जो मार्ग है संकट का मार्ग है, कांटों का मार्ग है, लेकिन याद रखिए संकट के आगे आपके लिए अनंत जीवन भी रखा है। कांटों के आगे आपके लिए कांटों का माफ करना मुकुट रखा है, सुहाना मुकुट जैसे यीशु मसीह आपको देगा। कांटों के आगे आपके लिए बहुत बड़ा सिंहासन रखा गया है। कांटों के आगे आपके लिए एक महल प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने हाथ से स्वर्ग में तैयार कर रहा है। लेकिन ये सब कुछ कहाँ मिल रहा है? कांटों के आगे, संकट के आगे। सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारा प्रभु स्वयं यीशु नर्सरी है। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी भाई बहन मुझसे पूछते हैं कि भैया हम लोगों के साथ इस तरह के व्यवहार क्यों करते हैं? हम तो अच्छे व्यक्ति हैं, शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, किसी के घर नहीं जाते, किसी को छेड़ते भी नहीं है, किसी के विषय में बुरा बात भी नहीं करता है। मैं जानता हूं कि आप पहले से ज्यादा वफादार और ईमानदार हैं। मैं जानता हूं कि आप पहले से ज्यादा उन लोगों से प्रेम करते हो, उनके साथ सहभागिता रखते हो, और मैं ये भी जानता हूं कि आप उन लोगों के लिए प्रार्थना भी करते हो। पर वो आपके साथ इसीलिए ये सब चीज करते हैं क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो? वे आपके साथ इसीलिए इस सारे कामों को करता है क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है। कहां लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 12वें पद में, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप परमेश्वर की संतान हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का संतान था, सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र। यदि यीशु मसीह इतना कहता कि मैं परमेश्वर का संतान नहीं हूं, वो क्रूस में चढ़ाया नहीं जाता। जब पिलातुस राजा ने उससे पूछा क्या तू परमेश्वर की संतान है, यीशु शांत था। देखिए लोग जो है उस पर दोष लगा रहे थे, यीशु पकड़ा हुआ है, सभा चल रहा है, याजक है, महायाजक है, यहूदी लोग हैं, सभी लोग इकट्ठे थे और उस पर नरम प्रकार के दोष लगाया जा रहा था। आखिरी में 2 व्यक्ति आता है और वो कहता है कि इसने कहा है कि मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में बना दूंगा। और यहूदी लोग मंदिर जो है ना, जैसे सुलेमान ने बनाया था, बहुत आदर करते थे मंदिर का, बहुत ही ज्यादा सम्मान। यदि कोई मंदिर के विषय में बात करता था वो परमेश्वर के विषय में बात करता था। इसीलिए यहूदी लोग कहते थे कि कोई भी मंदिर के विषय में बात करेगा, गलत बात करेगा, उसे मार दिया जाएगा। तो 2 व्यक्ति आकर कहा कि इसने कहा मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में बना दूंगा। पिलातुस ने देखा कि यीशु मसीह अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कह रहा है, वो शांत एक जगह खड़ा हुआ था। पिलातुस राजा ने पूछा क्या तू सच में परमेश्वर का पुत्र है? यीशु शांत था, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मत्ती रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसमें आपको मिल जाएगा दोस्तों। दूसरे बार पिलातुस ने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का
पुत्र है तो तू हमसे कह दे, मैं तुझे परमेश्वर का शपथ देता हूं। जब उसने परमेश्वर के शपथ दिया तब यीशु मसीह ने कहा, तूने ठीक कहा, मैं हूं। हालेलुया, तूने ठीक कहा, मैं हूं सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र। पिलातुस राजा ने जैसे ये सुना उसने अपना कपड़ा फाड़ दिया। सामने जो बंदा था उसने यीशु को थप्पड़ मारा, किसी ने थूका, समझ में आ रहा है। और यीशु मसीह ने वहां सच कहा, झूठ नहीं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब आप सच कहते हैं ना तो कहावत है, सच को किसी की आंच नहीं, सच को किसी का डर नहीं रहता। अब बेखौफ होकर शेर के जैसे आप दहाड़ सकते हैं। नीति वचन 28 अध्याय में भी लिखा है कि धर्मी जवान सिंह के समान खड़ा रहता है, दहाड़ता है। अब सच कहे, कभी कतराए ना, खुदा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। लेकिन जब व्यक्ति डर के वजह से किसी कारण से वे झूठ का सहारा लेने लग जाते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्रभु का अपमान करते हैं। और रोमियो 2:24 वचन पर लिखा है कि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा होती है, तुम्हारे कारण। पौलुस फिलिप्पो के कलीसिया को डांटता है और कहता है कि तुम्हारी ही वजह से यीशु मसीह का अपमान होता है। तो ऐसा कभी ना करना दोस्तों। सोचिए, एक दिन एक विश्वासी लड़की मेरे पास फोन आया और उस लड़की ने कहा, भैया मैं शादी करने जा रहा हूं। मैंने कहा अच्छा बात है, कर लो इसमें। उस लड़की ने कहा, मैं शादी से पहले किसी के साथ भाग गई थी और मैं उसके साथ 5 से 6 महीना मैंने उसके साथ बिताया और हम लोग ने चुपके से शादी भी कर लिए थे। उसके बाद लड़का अच्छा नहीं था, मैं लौटकर अपने मम्मी पापा के पास आ गई और मम्मी पापा ने एक लड़का देखा है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा यह गलत है, जिससे आप शादी कर रहे हैं, क्या उस भाई को आपने बताया कि मैं पहले ही शादीशुदा हूँ और मैं 5-6 महीने उसके साथ बिता चुकी हूँ? उसने कहा नहीं, यदि मैं इस बात को शेयर करूंगा उस लड़के के साथ तो उस शादी तोड़ देगा, तो मैं कैसे इस बात को उस लड़के के साथ साझा करूं? मैंने कहा देखो, झूठ बोलकर शादी मत करो, झूठ के नींव पर अपना घर ना बसाओ। लिख लीजिए, वो ढहा जाएगा, गिर जाएगा। सच के नींव पर अपना घर बसाओ, वो हमेशा के लिए स्थिर रहेगा। झूठ का सहारा मत लो। उस लड़की ने कहा, भैया जिस झूठ से किसी का घर बसता है वो झूठ नहीं होता, फिल्मी डायलॉग। समझ में आ रहा है? मैंने उससे कहा कि मेरी बहन ठीक है, झूठ बोलकर यदि तू शादी करती है, ठीक है, शादी हो रहा है, रिश्तेदार रहेंगे, परिवार वाले रहेंगे, दोस्त रहेंगे, पहचान वाले रहेंगे, पड़ोसी रहेंगे, सब मनुष्य आपके शादी में रहेगा, लेकिन यीशु नहीं रहेगा। ध्यान से सुन लीजिए। मैंने उस बहन से कहा, सब उस शादी में मनुष्य रहेगा लेकिन यीशु नहीं रहेगा। क्या चाहते हो? कौन आपके शादी में रहना चाहिए? यीशु। हालेलुया। और इब्रानियों के पुस्तक 13वें अध्याय के 4 पद में लिखा है कि विवाह सब में आदर की बात मानी जाए। तो विवाह सबसे आदर की बात होता है। ध्यान से सुन लीजिए। लेकिन उस बहन ने कहा, एक झूठ से मेरा घर बस रहा है भैया, मैं इसे बता नहीं सकती। और उसने सच में नहीं बताया और उसने अपने होने वाले पति को भी धोखा दिया, उसके घर वालों को भी धोखा दिया और सबसे बढ़कर उसने ईश्वर को धोखा दिया। शादी हुई। क्या लगता है दोस्तों, ऐसा शादी आगे बढ़ पाएगा? क्या लगता है ऐसा शादी में खुशियां आएगा? क्या लगता है ऐसा शादी जो है बहुत सारे आशीष का वजह बनेगा? नहीं। कुछ महीनों के बाद उसका शादी टूट गया, क्योंकि बुराई जो है ना दोस्तों कभी छिप नहीं सकता, याद रख लेना, एक दिन सामने आएगा ही। और वही उस लड़की के साथ हुआ। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं जानता हूं कि आप बहुत ज्यादा ईमानदार हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आप पहले से ज्यादा मनुष्यों से प्यार करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, पर वो आपको इसीलिए वो लोग झूठे दोष लगाते हैं क्योंकि आप परमेश्वर की संतानें हैं।
इसीलिए झूठ की सहारा मत लेना, दिल खोलकर सच कहना। यीशु ने दिल खोलकर सच कहा क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र है, आप भी परमेश्वर की संतानें हैं। हालेलुया। मुझे याद है 2017 में बड़े बड़े अधिकारी मेरे पास आया हुआ था, गांव के लोग भी मेरे पास थे। सभी ने कहा क्या तू यीशु को मानता है? मैंने कहा हाँ मैं मानता हूँ। क्या तू यीशु को छोड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, वो मेरे जीवन है, वो मेरा श्वास है, उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, यीशु को ना छोड़, तेरा व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन प्रचार करना तुझे बंद करना पड़ेगा। मैंने कहा उसे तो मैं और नहीं बंद कर सकता। उस लोगों ने पूछा क्यों? क्योंकि खुदा का आज्ञा है कि मनुष्यों से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे, मैं तो उसे और नहीं छोड़ सकता। और उसके बाद जब मैंने अधिकारियों के सामने, लोगों के सामने ये अपना गवाही दिया, दूसरे दिन मैं जेल में था दोस्तों, और मैं बहुत खुश था कि मैं सच कहकर मैं जेल गया हूँ। झूठ कहकर वहां बच सकता था। ठीक है, मैं आगे से यीशु का प्रचार नहीं करूँगा, बंद कर देता हूँ। और मैं चुपके से प्रचार करता, तो सोचिए कहीं ना कहीं मेरा जो भावना है और मेरा जो हृदय है वो कैसे गवाही देता है दोस्तों कि उस दिन तो झूठ बोला था और आज तो ऐसा प्रचार कर रहा है। मैं सच कहकर जेल गया। मैं बहुत खुश था क्योंकि जेल में 175-80 लोगों के बीच में प्रचार कर रहा था। हालेलुया। इसीलिए सच कहो, सच कहो, यीशु मसीह आपके साथ रहता है। आमीन। एक बहुत सुंदर मैं घटना आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जिसने प्रभु के क्रूस उठाकर इतिहास रच दिया। ऐसा इतिहास जो बहुत कम रच पाते हैं दोस्तों, बहुत ही कम। एक 20 साल की लड़की पहले बार चर्च भवन गई और उसने प्रभु का आराधना में संगति की, परमेश्वर के वचन सुने। और जब यीशु मसीह का एक वचन उसे सुनाई दिया कि यीशु मसीह ने कहा मैं जगत में धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूं, उस लड़की ने जैसे ये वचन सुना उसके हृदय छिद गया। उसने घुटना टेकी, हाथ उठाए और कहा कि मैंने आज तक ऐसा प्रेम करने वाला ईश्वर कभी नहीं पाया है कि जो पापियों से प्यार करता है। और उसने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर दी। दूसरे संडे गई और सब कुछ अच्छे से चल रही थी। वो आराधना करने वाली हो गई, मस्त परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने वाली हो गई और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन गांव वालों को पता चलता है कि एक लड़की है जो चर्च जाती है। उसके गांव वालों को बुलाया, पंचायत हुआ। पंचायत में उसके पिता और उसके भाई से कहा कि देखो तुम्हारे जो बेटी है वो चर्च जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग हमारे समाज में गलत असर पड़ेगा और ये बहुत सारे लड़कियों को बिगाड़ देगी। तो उसके भाई और पिता ने कहा ठीक है, मैं आगे घर जाकर मना कर दूंगे कि बेटी तो आगे से चर्च ना जाना। तो गांव वालों ने धमकी दिया यदि वो आगे से चर्च जाती है तो तुम्हें हम समाज से अलग कर देंगे। फिर देखते हैं कि तुम्हारी बेटी और बेटा का शादी कैसे होता है, हम देखते हैं कि तुम्हारे यहाँ रिश्तेदार कैसे आते हैं। धमकी। अब सोचिए एक नॉर्मल व्यक्ति ये सब कुछ सुनेगा तो क्या होगा दोस्तों? जो प्रभु में नहीं है वो तो डर जाएगा ना, स्वाभाविक बात है वो डरेगा दोस्तों। उसके भाई और उसके पिता आया, लड़की से कहा तू चर्च ना जाना, भवन जाना छोड़ दे और घर पर ही रह। ऐसा पंचायत में हुआ है। उस लड़की ने कहा कि भैया मैंने कुछ महीना पहले ही अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दी हूँ, मैं तो प्रभु के पास जाऊंगी। तो उसके भाई ने, पिता ने बहुत डांटा, गालियां दिया, लेकिन उस लड़की ने कहा मैं जाऊंगी। अब आता है रविवार के दिन, रविवार उस सुबह नहा धोकर रेडी हो गई, बाइबल हाथ में पकड़ी निकल गई दोस्तों। और जैसे ये बात गांव वालों को पता चला, फिर मीटिंग हुआ, उसके भाई और पिता को बुलाया, बहुत सारा धमकियां दिया। और इस बार बहुत ज्यादा उन लोग आग बबूला थे। कौन? उसके भाई और पिता। घर आया, बहुत बुरी तरीके से उस 20 साल की लड़की को मारा गया और कहा कि आगे से चर्च न जाना। ये सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है दोस्तों, सच्ची बात है। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज था उस विश्वासी के लिए कि मैं क्या करूं, माँ बाप का बात मानूं या परमेश्वर की आज्ञा सुनूं। तो वो वचन पढ़ रही थी, ध्यान से सुनना। और मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय वो पढ़ रही थी। वचन पढ़ते पढ़ते उसे एक पद मिला, 37 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 37 पद। और इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़की से
बात किया। क्या लिखा है? जो माता या पिता को देखिए यीशु मसीह यहाँ कह रहा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। वो मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। यीशु ने इस वचन के द्वारा उस लड़की से बात किया। रविवार वो तैयार हुई, अपना कपड़ा उपड़ा पहनी, नहा धोकर रेडी थी। उसके भाई और पिता दोनों आए लड़की के पास। मैंने कहा ना कि तुझे नहीं जाना है। उसने कहा मैं जाऊंगी, मैं चर्च जाऊंगी, मैं प्रभु के साथ संगति रखने के लिए जाऊंगी। उसके भाई और उसके पिता ने 20 साल की लड़की के कपड़े निकाल दिए, सारे कपड़ों को निकाल दिए और कहा अब तू कैसे जाएगी, हम देखते हैं। क्योंकि स्वाभाविक बात है दोस्तों, कितना बड़ा चैलेंज था उस 20 साल की लड़की के लिए। सोचिए, उसके भाई ने और पिता ने उसके पूरे कपड़े निकाल दिया। क्योंकि उसके भाई और पिता सोच रहा था कि यदि हम इसके पूरे कपड़े निकाल देंगे तो फिर कैसे जाएगी बिना कपड़े के चर्च। उसने बाइबल पकड़ा हाथ में, निकल गई घर से। गांव से होते होते वो चर्च जा रही थी, बाइबल थी हाथ में। चर्च में जैसे ही वो पहुंची, उसे कपड़ा दिया गया, उसे कपड़ा पहनाया गया, उसके लिए प्रार्थना हुआ। जब वो चर्च से वापस घर आ रही थी तो गांव में बहुत ज़्यादा बात हो रहा था। गांव वाले लोग बात कर रहे थे कि यहाँ से हम एक लड़की को जाते हुए देख रहे थे। चेहरा तो दिखाई दे रहा था लेकिन शरीर के कोई भी अंग उसका दिखाई नहीं दे रहा था। और उसके शरीर के चारों तरफ एक ज्योति था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे एक श्वेत कपड़ा पहना दिया है। चेहरा दिखाई दे रहा था, बाकी शरीर के कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। और ये बात पूरे गांव में फैल गया दोस्तों कि एक लड़की ऐसे जा रहा था और हमने उसका ज्योति देखा। वो ज्योति कौन था दोस्तों? वो कौन था जिसने उस लड़की को कपड़ा पहनाया? श्वेत कपड़ा किसने पहनाया? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में लिखा है दोस्तों, पद मेरे ख्याल से 11 होगा। जो जय पाए उसे मैं श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा, जिस प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा, और उसके नाम को जीवन की पुस्तक से मैं नहीं मिटाऊंगा। यदि आप जय पाते हैं, परमेश्वर पिता आपको श्वेत वस्त्र पहनाता है दोस्तों। सोचिए कितना बड़ा गवाही का वजह बना ये लड़की। और इस विश्वासी बहन के वजह से पूरे गांव में प्रभु की महिमा हुआ। उसके माँ बाप ने भी कहा कि बेटी, आज के बाद हम तुम्हें कभी भी चर्च जाने से नहीं रोकेंगे। हम जान चुके हैं कि जिसे तुम मानते हो वो जिंदा यीशु है, वो जिंदा परमेश्वर की संतान है, जो तुम्हें अपना वस्त्र पहना सकता है, वो तुम्हें हर एक अच्छे चीज भी दे सकता है। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। परमेश्वर पिता आपसे प्यार करता है, आप परमेश्वर पिता से प्यार करते हैं। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं दोस्तों, तो बहुत चीज है जो हमारे जीवन पर आता है, खास करके सताव 100% आता है। प्रभु से प्यार करना इतना आसान नहीं है दोस्तों। किसी शायर ने कहा है कि ये इसका नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए ये आग के दरिया है और तैर के जाना है। तो प्रभु के प्यार में इतना आसान नहीं है दोस्तों कि सब कुछ हमें इतना जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि हम सभी उस डाकू के जैसे किस्मत लेकर या भाग्य नहीं कह सकते हैं, सौभाग्य भी नहीं कह सकते, इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं जिसका उसी पल उद्धार हुआ और उसी पल वो स्वर्ग में चला गया। आज तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, हालेलुया। तो वो तुरंत चला गया दोस्तों। लेकिन यदि हम क्रूस उठाकर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें आज वो स्वर्ग प्राप्त होगा, नहीं तो कल वो स्वर्ग प्राप्त होगा, नहीं तो फिर 2024 में, हालेलुया। लेकिन हाँ, जिसके पास क्रूस है, ध्यान से सुन लीजिए, जिसके पास क्रूस है उसके पास स्वर्ग है, और जिसके पास क्रूस नहीं है उसके पास स्वर्ग भी नहीं है। हालेलुया। एक बहुत अच्छा बात मुझे एक प्रभु के दासी ने बताया, स्नेहलता। उसने अपनी पुस्तक में बहुत सुंदर घटना लिखा दोस्तों। ये भी अन्य जाति से प्रभु में आई हुई थी, और इसके पिता ने कहा कि बेटी तुझे शादी करना है और मैं एक लड़का देख लिया हूँ, उसी से तेरा शादी करवा देती हूँ। स्नेहलता
विश्वासी थी, उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा पिताजी, मैं एक विश्वासी से ही शादी करूंगी जो मुझे प्रभु ईश्वर देगी। तो उसके पिता ने कहा देख तुझे उसी से शादी करना पड़ेगा, और वो जीत में अड़ गई कि नहीं मैं विश्वासी से ही शादी करूंगी। इसके पिता बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ इसके पिता को, और ये सीधा चला गया तंत्र मंत्र करने वालों के पास, और जादू टोना करने के वालों के पास जाकर कहता है कि मेरा बेटी है और वो इस तरह से जिद में अड़ी हुई है, तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग कुछ भी करो, चाहे वो पागल होती है तो पागल भी हो जाए, लेकिन उसका मन बदलना चाहिए, और वो हम जिससे चाहे उससे शादी करनी चाहिए। तो अब आपको पता है कि जादू टोना तंत्र मंत्र वाले अपना मंत्र संत्र उच्चारण करते हैं लोगों को, उस लड़ी स्नेहलता ऐसा करके हम लोग जप रहे थे। अपने जो दूत है शैतानिक दूत है उसे कह रहे थे जाओ उसे पागल करो, जाओ उसके मन को बदलो। तो उसके पिता जो है उसके पास बैठा था तंत्र मंत्र करने वालों के पास, और स्नेहलता जो थी वो प्रभु के पास बैठी हुई थी प्रार्थना में। अब सोचिए दोस्तों, जादू टोना वाला अपना काम कर रहा है और विश्वासी बहन अपना काम कर रहा है, और घमासान इनके बीच चलने लगा ना, वो अपना काम कर रहा है, वो अपनी काम कर रही थी प्रार्थना। और आखिर में क्या हुआ, उसके पिता से तंत्र मंत्र करने वाले कहता है कि सुनो ना, हमने बहुत कुछ कर लिया और हमसे कुछ नहीं होगा भाई, ये वापस ले तेरा पैसा, तू चले जा। क्यों? क्योंकि मैं जिसे भेज रहा हूँ वो जा रहा है लेकिन वापस आ जाता है वो। हालेलुया। 3 बार मैंने उसे भेजा, 3 बार वो गया, 3 बार वापस आया, और बार बार कह रहा है कि मैं उसे छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो जिस घर में बैठकर प्रार्थना कर रही है उस घर में परमेश्वर ने आशीष दे दी है, बांध दिया है, मैं उस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। हालेलुया। पिता वापस बेटी के पास आई। पिता ने जीत पकड़ लिया था कि तू जब तक मेरी बात नहीं मानेगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। बहन स्नेहलता बहुत ज्यादा भी परेशान थी क्योंकि पिता खाना नहीं खा रहा था और 2 दिन से ऊपर हो गया था, भूखा था वो। तंत्र मंत्र वाले के पास से भी आ गया, अब छोड़ दिया। तो वो प्रेयर कर रही थी, पिता कह रही थी, पिता बार बार कहता था मेरी बात मानोगे मैं खाना खा लूं? तो स्नेहलता कहती थी नहीं, मैं जिससे चाहूं प्रभु जिसे देगा मैं उसी से शादी करूंगी। पिता 4 घंटा बाद फिर मेरी बात मानोगी मैं खाना खा लूं? देखो मैं भूखा हूं, मैं क्या चाहता हूं कि मैं मर जाऊं? कोई चाहता अपने माता पिता से, कोई करता अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार जो तुम मेरे साथ कर रही हो? बहुत प्रेशर दिया। 3रा दिन हुआ, 3 दिन से भूखा, स्नेहलता भी प्रार्थना कर रही थी। 3रे दिन शाम को उसके पिता स्नेहलता के पास आकर कहती है तू एक मूढ़ी लड़की है, तू मेरा बात नहीं मानेगी ना, तेरे वजह से मैं अपना जान क्यों दूं? तो फिर वो वापस किचन में गया, खाना खाना आरंभ कर दी। स्नेहलता ने हाथ उठाया, ईश्वर को धन्यवाद दिया कि शुक्रिया प्रभु, सारा सिचुएशन को आपने संभाल लिया। हालेलुया। आगे जाकर वो उसे एक सुंदर जीवन साथी मिलता है और वो होता है एक सेवक, परमेश्वर का दास। हालेलुया। सोचिए वो विश्वासी के लिए प्रेयर कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि मेरे विश्वास में अटल है, डगमगाए नहीं, तो परमेश्वर ने उसे विश्वासी नहीं परंतु एक दास दिया दोस्तों, और आज दोनों मिलकर प्रभु की सेवा कर रही है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया दोस्तों, और हम सभी विश्वासी को भी परमेश्वर की इच्छा पूरा करना अनिवार्य है दोस्तों। हम कभी भी इससे भागने की कोशिश ना करना दोस्तों। देखिए, इच्छा बहुत बार क्या होता है, हम परमेश्वर की इच्छा को मारकर अपनी अभिलाषा को पूरा करने में लग जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? परमेश्वर की इच्छा का कत्ल करके अपनी अभिलाषाओं को हम पूरा करने में लग जाते हैं। और जब हम अपनी अभिलाषा की ओर चलते हैं ना दोस्तों, तो याद रखिए इसी पल यही समय होता है जब इब्लिस, डीमन, शैतान परमेश्वर के पास जाकर आपके विरुद्ध में बात करता है और आपके विषय में हंसता है। आयुब की पुस्तक 1 अध्याय में यही लिखा है। वो जाता है और कहता है कि देख यीशु, तूने इसके लिए इतना कुछ किया, तूने इसके लिए चंगाई दिया, इसे आशीष दिया, इनके संपत्ति पर आशीष दिया, बेटी बेटा पर आशीष दिया, और यहाँ तक कि तूने इसके लिए अपना लहू और जान भी दिया। लेकिन देख आज ये तेरी इच्छाओं पर नहीं परंतु अपने अभिलाषा पर चल रहा है।
और ये हर एक विश्वासी के लिए खतरा की घंटी होता है जब हम परमेश्वर की इच्छा को मारकर अपनी अभिलाषाओं में चलना आराम कर देते हैं। याद रखना, घंटी बजना आराम हो जाता है दोस्तों, और ये हमें नहीं करना है। देखिए, हन्ना सफीरा दोनों ने पति पत्नी थे, खेत बेचा, आकर सिर्फ यही कहना था पतरस को कि इतना हमने पैसा में खेत बेचा है, सारे पैसे तुम्हें देते हैं। लेकिन उन लोगों ने कुछ अपने पास रख लिया, अपनी इच्छा को पूरा करने। गलत नहीं था, वो पतरस से कह सकता था कि भैया हम कुछ पैसा को चर्चा के लिए काम के लिए दे रहे हैं, लेकिन कुछ को हम अपने पास रख लिए हैं, हमारे भी कुछ जरूरत है। कोई गलत नहीं था, लेकिन उस लोगों ने क्या किया, हाँ हमने इतने में ही बेचे थे जितना आपको दे रहे हैं। ये गलत हुआ, और कहीं ना कहीं उनके अंदर बुरी इच्छा उत्पन्न हुआ, अभिलाषा, और उसके हानि उन दोनों को उठाना पड़ा। बाइबल क्या कहता है, प्रेरितों का काम 5वां अध्याय, बाइबल क्या कहता है दोस्तों, दोनों मर गया। और ये हमें नहीं करना है। हम यीशु के पीछे चलने लगे हैं क्रूस उठाकर, और हम इसे अंत तक उठाकर चलते रहेंगे। हालेलुया। एक बहुत सुंदर गीत है जिसे हम कलीसिया में भवन में गाते हैं, और वो गीत है यीशु के पीछे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर ना लौटूंगा। हम यीशु पीछे चलने लगे हैं दोस्तों, हमें वापस नहीं लौटना है। कितना ही धन्य वो व्यक्ति है, क्या ही बेस्ट सुंदर वो व्यक्ति है, वो मनुष्य है जिसका यीशु के वजह से सताया जाता है, जिन्हें यीशु के वजह से उनका तिरस्कार किया जाता है। क्या ही धन्य व्यक्ति है। सोचिए, एक दिन वो प्रभु और पिता के पास स्वर्ग में जाएगा, पुस्तक खोला जाएगा, प्रभु यीशु कहेगा आप मेरे साथ सिंहासन में बैठ जा, देख तूने मेरे लिए क्या क्या कलेश उठाया था। हालेलुया। सब कुछ वो उसे दिखाएगा, सब कुछ दोस्तों, सब कुछ। देख तूने इस तारीख को ये मेरे लिए उठाया, तूने ये किया, देख तूने इतना कुछ मेरे लिए पृथ्वी में किया, देख उससे कहीं ज्यादा मैंने तेरे लिए स्वर्ग में किया है। हालेलुया। वो एक बहुत बड़ा महल देगा उसे दोस्तों, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में लिखा है, देख मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे बात याद रखना दोस्तों, मत्ती 19 के 29-30 में कहा है कि जिसने भी मेरे वजह से माता पिता भाई जमीन संपत्ति घर गाड़ी बंगला नौकर चाकर को छोड़ा है, उसे स्वर्ग में 1000 गुना ज्यादा प्रतिफल मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यदि प्रभु के लिए थोड़ा भी इतना भी दुख उठाए ना दोस्तों, इतना छोटा सा राई के दाना की इतना, तो आपको 1000 गुना भी ज्यादा वहां फल मिलेगा। वहां तो मिलता ही है, यहां भी मिलता है दोस्तों। हालेलुया। देखिए, मैं यीशु में जब मैं नहीं आया था, यीशु से आने से पहले मैं जब संसारिक व्यक्ति था, हमारे पास ये सब कुछ सुविधा नहीं था दोस्तों। लेकिन देखिए, मैं यीशु में आया हूँ, हर प्रकार के कलेश से मैं गुजरा हूँ, अभी भी गुजर रहा हूँ। आज मेरे पास पक्की मकान है। हम लोग खदर में रहा करते थे पहले, जब पानी गिरता था तो सीधा घर के अंदर, ऐसा घर था हम लोग का दोस्तों। लेकिन आज पक्की मकान है। हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि हमारे पास गाड़ी होगा, आज हमारे पास गाड़ी है। सोचा नहीं था कि हम लोग इतना अच्छा टाइल्स वाले घर में रहेंगे, लेकिन आज हमारे पास है। हालेलुया। इतने सारे अच्छे अच्छे लोगों से पहचान हुआ है, इतने सारे अच्छे अच्छे भाई बहन मुझे मिला है, जो मेरा कहता ना खून का रिश्ता गाढ़ा होता है, उससे भी ज्यादा प्यार करने वाला। हालेलुया। तो मैं प्रभु के लिए जो भी मैं उठाया हूं, उसने मुझे यहां भी आशीष दिया है, और इससे कहीं ज्यादा बढ़कर वहां मेरे लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है मेरे भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करना है। जैसे हमारे यीशु ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, अब हमारा जिम्मेदारी है कि हम प्रभु यीशु की इच्छा को पूरा करें। आमीन।
परमेश्वर ने यीशु मसीह को अनंत जीवन स्वर्ग दिया, अब आगे यीशु मसीह हमें अनंत जीवन स्वर्ग देगा। हालेलुया। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे मेरे आसमानी अब्बा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके सामने निवेदन रखता हूं मेरे पिता। धन्यवाद मेरे पिता, अपने हर क्लेश में हमें शांति प्रदान किया। हम हताश हुए, निराश भी हुए, लेकिन बिखरे नहीं पिता। तूने हमें संभाला पिता। प्रभु यीशु के नाम से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, विशेष करके उन भाई बहन के लिए जो सताओं से गुजर रहे हैं पिता। तू उनके साथ साथ चलना, उनके साथ रहना। एक भी व्यक्ति डगमगाए ना, एक भी व्यक्ति पीछे ना हटने पाए पिता। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना है उन तमाम सेवक जन के लिए जो पृथ्वी पर आपकी सेवा टहल कर रहे हैं, उन सभी को आशीष दीजिए, साथ में बरकत भी लाइए। उनके जो मिनिस्ट्री हो बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, आपके राज्य इस पृथ्वी पर बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। वो हर एक व्यक्ति तक सुसमाचार पहुंचने पाए, वो हर एक व्यक्ति विश्वास करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं कि शैतान के गढ़ को तू ढा दे पिता परमेश्वर, शैतान के हर एक कामों को तू नष्ट कर दे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। और मेरा विशेष प्रार्थना है मेरे आसमानी पिता, उन विश्वासी, उन सेवक के लिए जो जेल में बंद है पिता, यीशु के नाम से जेल से बाहर आने पाए पिता परमेश्वर। उन पर दया करिए मेरे पिता परमेश्वर। और साथ में प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है पिता, यीशु के नाम से उनके बीमारियों को दूर कर, उन्हें चंगाई दे मेरे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से चंगा कर, चाहे वो कैंसर हो, HIV हो, एड्स हो, लीवर, गुर्दा, किडनी, फेफड़ा, जो भी तकलीफें है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। और एक नया जीवन दीजिए पिता परमेश्वर। पिता यीशु के नाम से प्रार्थना है मेरा उन लोगों के लिए जो शैतान से पीड़ित है पिता परमेश्वर, उन्हें अनंत जीवन के लिए छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। क्योंकि शैतान हारा हुआ है मेरे प्रभु, तो उन्हें उसके सिर को कुचल दे मेरे प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ यह बात हर एक विश्वासी जानने और समझने पाए मेरे प्रभु। और कोई भी विश्वासी के जीवन पर शैतान तांडव या किसी प्रकार के काम ना करने पाए, यीशु के नाम से उनके सारे काम को तू ब्लॉक कर दे मेरे पिता परमेश्वर। साथ ही प्रार्थना है मेरे आसमानी पिता परमेश्वर, हमारे भवन में स्टे लग गया है पिता, प्लीज पिता परमेश्वर इस स्टे को जल्द से जल्द तो दूर कर पिता परमेश्वर। और आपके भवन में फिर से आपकी अद्भुत महिमा होने पाए। और जब इस बार महिमा होता है तो पिता बहुत बड़े बेदारी के साथ होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आशीष दीजिए मेरे पिता परमेश्वर अपने लोगों को मेरे पिता परमेश्वर, जितने तेरे पीछे चल रहे हैं उन सभी को आशीष दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। वो धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, स्पेशली पिता आज ये वचन के लिए पिता परमेश्वर, जिस वचन को हमने देखा है मेरे पिता परमेश्वर, सच में पिता तेरा वचन पूरा होता है मेरे पिता परमेश्वर। मेरा प्रार्थना है पिता आज के जितने लोगों ने वचन को सुना है पिता, वो यीशु के नाम से इस आज के वचन ग्रहण करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, यीशु के नाम से 30 नहीं 60 नहीं परंतु 100% फल लाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और उस 5 साल की लड़की के जैसे विश्वास होने पाए, और उस 20 साल की लड़की के जैसे विश्वास होने पाए, उस बहन के जैसे जिसके घर वाले उन्हें हर दिन ताना मारते हैं लेकिन इन लोग विश्वास में हैं पिता, उसी तरह से पिता इससे बढ़कर आपके ऊपर विश्वास करने वाले होने पाए मेरे पिता। वो धन्यवाद हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए, आशीष को देने के लिए पिता। सारा आदर, महिमा, सम्मान, गौरव, अधिकार आपको ही देते हुए पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आप सभी के प्रार्थना के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और आपके सपोर्ट के लिए भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आगे हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहना दोस्तों, विशेष करके दोस्तों कि हम परमेश्वर की महिमा इसी तरह से क्षेत्र में करते रहें, क्योंकि पके खेत तो बहुत है, मजदूर कम है। तो आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने बहुत सारे मजदूरों को खड़ा करे, ताकि जितना
खेत है उस सभी का फसल अच्छे से कटने पाए। आप समझ रहे हो ना, दृष्टांत है ये। और शुक्रिया हर बातों के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।